सो अगेन, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं जो हमें यूज आते हैं, ठीक है। इंटरनल एनर्जी पर मोल से अपने पास आता है सीवी आता है। सीवी क्या होता है? हाफ एफ आर, ठीक है। सीपी क्या होता है? सीपी माइनस सीवी हम जानते हैं आर होता है, तो सीपी क्या हो जाता है? आर ऐड हो जाता है, ठीक है। सीपी में क्या हो गया? आर ऐड हो जाता है, ठीक है। गामा इक्वल्स टू क्या होता है? 1+2/f। गामा होता क्या है? सीपी अपॉन सीवी, ठीक है। गामा होता है सीपी अपॉन सीवी। वी आर एम एस की वैल्यू याद रखते हैं √3 RT अपॉन है। आपके पास एमपीएस भी आता है और एवरेज वेलोसिटी भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अपने को एक मीन फ्री पाथ, इसकी बहुत यूज आई है, ठीक है, फिर कुछ पेपर्स में, ठीक है। और अपन सीधे सीधे क्वेश्चन करने की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन पे जंप करते हैं। क्वेश्चन हमारे क्या होंगे? तो इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे। मैं आज आप लोगों को जेई 2020 के जितने क्वेश्चन प्लस नीट 2020 के जितने क्वेश्चन, मैं आज उनके साथ बात करूंगा। एक तो एक आध बाहर के हो सकते हैं, पर जनरली सारे क्वेश्चन जेई और नीट 2020 के ही क्वेश्चन होंगे। आपको आवाज अनम्यूट रह गया, ठीक है। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन देखते हैं। हमेशा याद रखना, केटीजी में बहुत ज्यादा टाइम दे पाना मुश्किल होगा मेरे लिए, ठीक है। आप जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ो और सोचो। मैं पोल भी लॉन्च कर देता हूं। इस चैप्टर को मैं मानता हूं ये बोनस चैप्टर ऐसा है जो हमेशा आपको एग्जाम में साथ देगा। यू विल नेवर बीट रे। 2-3 फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ग्रेट, वी हैव गॉट फर्स्ट आंसर। ये इतने ही टाइम में बनना चाहिए। अभिनव, अभी आए हो? मैं क्वेश्चन मैंने दिया है ना। लेट्स सी, देखते हैं ना, ठीक है। साक्षी देखते हैं, शाश्वत देखते हैं। अभिनव अभी आए हो? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन से पहले गैस मिक्सचर है, आपको टोटल इंटरनल एनर्जी बात कर रहे हैं। जब हम थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। यही एडवांस में अगर जाते हैं तो चेंज और टोटल दोनों को मिक्स करके भी क्वेश्चन आ जाता है। इसके बारे में हम लोग केटीजी के थर्मोडायनेमिक्स में बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे सिर्फ चेंज की बात नहीं, सिर्फ इंटरनल एनर्जी की बात है। बिल्कुल सही लिखा। पोल हमारे पास अभी तक हमारे पास रिप्लाई आ चुके हैं, 7 रिप्लाईज आ चुके हैं। वेरी गुड। होपिंग फॉर मोर, स्टिल आई विल वेट फॉर 30। पंकज नहीं, पंकज गड़बड़ है थोड़ा। अच्छा, ऑप्शन बता रहे हो? अच्छा नहीं, पंकज नहीं, थोड़ा वेरीफाई कर लो। प्रत्युष सही है, ठीक है। वी हैव गॉट 7 रिप्लाईज। आई एम जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट 20 सेकंड्स। तब तक मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। यू का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, हाफ एफ आर टी इंटू एन। क्लियर है? हाफ एफ आर टी इंटू एन। तो अपने पास 3 मोल ऑक्सीजन गैस है। तो अगर यू आपसे कोई O2 का पूछता है, O2 ऑक्सीजन का, तो पहले हाफ इंटू एफ। एफ बोले तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, याद रखिएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम का 3, 5, 6 और 3 मोनो के लिए, मोनो एटॉमिक के लिए, 5 डाई एटॉमिक के लिए, एंड सॉरी जस्ट ठीक है, एंड 6 होता है ट्राई एटॉमिक के लिए। 6 होता है ट्राई एटॉमिक के लिए। तो ये डाई एटॉमिक है तो क्या हो जाएगा? 5 आर टी। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 3। क्लियर है? तो कितना हो गया? 15/2 आर टी। अगर वही बात आर्गन की करें, आर्गन क्या होता है? मोनोएटॉमिक गैस होता है। तो हाफ इंटू एफ, आर टी वैसे ही रह जाएगा, इंटू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 5। कितना हो गया? 15 आर टी अपॉन 2। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 15/2 प्लस 15/2, 15 आर टी। क्लियर? क्या इजी क्वेश्चन था? बहुत इजी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। ये अभी ना बिल्कुल सही है, बढ़िया। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें आप कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है।
जिनसे भी नहीं बना होगा वो भी समझ चुके होंगे अब तक ये क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये भी जेई 2020 का क्वेश्चन था, फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसको। ठीक है, ये थोड़ा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। वो अगेन लॉन्च कर रहा हूँ। Wait, we have got first answer. फिर स्प्लिट आंसर आया है इसमें। We have got 7 answers. Very good. We have got 7 answers already. But answer काफी split है। लास्ट 20 सेकेंड्स, इसके बाद मैं पोल क्लोज कर दूंगा। Okay, we have got 50% people have replied. Very बढ़िया। So last 5 seconds, 10 people have replied. Great. चलो मैं पोल क्लोज कर रहा हूँ, मैं आपको पोल का रिजल्ट दिखाता हूँ। खुद पोल का रिजल्ट देखो कि पोल का रिजल्ट क्या आया है। पोल का रिजल्ट कहता है कि मेजॉरिटी ऑफ यू सेइंग कि सी इज करेक्ट। लेट्स देखते हैं। तो मैं कह रहा हूं सबसे पहले मीन फ्री पाथ, इसका क्या सीन है? मीन फ्री पाथ किन क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करता है क्या? मैं इसको समझाने के लिए अपने थोड़े पहले फॉर्मूले में जाऊं। आप बताओ, क्या ये टेम्परेचर पे मीन फ्री पाथ डिपेंड करता है क्या? एवरीवन, does mean free path depends क्या? नहीं, mean free path do not depend upon temperature। ठीक है, शायद आवाज थोड़ी इधर उधर होगी, लैग की होगी। तो मीन फ्री पाथ जो है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब है सी विल बी करेक्ट। अब सी जिसमें है, तो मैं तो एक बात सही कह सकता हूँ, ट्रू पूछ रहा है ना, मैं तो कहूंगा कि चलो ये अपना ये बी और डी नहीं, वैसे करने की जरूरत नहीं थी पर फिर भी मैं ये कर। दूसरा, क्या चेंज होता है? याद करिए, रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू कोलिजन। अगर दो कोलिजन के बीच का एवरेज डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से टाइम रिड्यूस कर जा रहा है, ये तो मानोगे ना कि टाइम क्या हो जाता है दो कोलिजन के बीच का? रिड्यूस हो जाता है। मीन कोलिजन टाइम का मतलब क्या कह सकते हैं? रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन द मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? क्योंकि वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाएगी। तो मीन कोलिजन टाइम बिटवीन द मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। बोले क्लियर है क्या? तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी एंड सी। मेजॉरिटी रिप्लाइड करेक्टली, सबने मेजॉरिटी ने इसका आंसर सही दिया। करेक्ट ऑप्शन विल बी बी एंड सी। सबको आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सब लोग क्वेश्चन को देखें। मुझे लगा कौन रोने लगा।
चलिए पोल दोबारा लॉन्च कर देता हूँ। जस्ट ये भी अगेन ये क्वेश्चन पे टाइम देने लायक नहीं है, ये तो और इजी क्वेश्चन है। बिल्कुल सही प्रत्युष। इतना बड़ा कहानी लिखा गया है, ये भी जेई का ही क्वेश्चन है, पिछला सारे क्वेश्चन अभी जेई के हैं, ये थर्ड या फोर्थ पेपर का है ये। सही है साक्षी, बिल्कुल सही है। एंड अभी तक 80% पीपल हैव रिप्लाइड 100% करेक्ट। दो दिनों में आ जाएगा एक। नीट वाला रिजल्ट इशू है, नीट वाला रिजल्ट आ जाएगा, नीट वाला रिजल्ट विद प्रॉपर नेगेटिव मार्किंग आ जाएगा। ये शाश्वत रजिया बिल्कुल सही है। हाँ गौरव सेंड कर दूंगा, गौरव सेंड कर दूंगा। पिछला वाला स्लाइड भी नहीं भेजा है, इसने याद भी नहीं दिलवाया, दोनों भेज दूंगा। अभिनव बिल्कुल सही, आई थिंक एवरीवन इज रिप्लाइंग करेक्टली। मैं पोल का रिजल्ट शो कर देता हूँ एंड होप आई वुड ऑल वुड एग्री विद इट। सबका आंसर आ रहा है 9 पीपल हैव रिप्लाइड कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, ट्राई एटॉमिक है। पर मोल की बात हो रही है, हाफ एफआरटी, हाफ एफआरटी, हाफ एफ तो 6 होगा ट्राई एटॉमिक का, आर टी यानी क्या हो जाएगा 3 RT। कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। डन, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में टाइम बचाने के लिए होते हैं। चलो इसको ट्राई करते हैं। देखते हैं इसको कितनी जल्दी लोग बनाते हैं। सिर्फ इतने क्वेश्चन बनाने से पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और 2 लेक्चर हम लोग करेंगे इस पर। अगले दिन थोड़े अच्छे क्वेश्चन। Great, you got first answer. देखते हैं प्रत्युष, लेट्स सी, सही लग तो रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से बस पढ़ो, इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट्स को भी अगर आप लिखते हैं ना तो आपका बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। प्रत्युष भले आंसर सही हो लेकिन आपने अपने शायद पोल में गलत डाला है। साक्षी देखते हैं, वेट करते हैं, बट स्टिल आप एक बार साक्षी उसको वेरीफाई कर लीजिए। गुड चांसेस ऑफ बीइंग रॉन्ग। शाश्वत सही लग रहा है। टू मिनट्स ऑलरेडी गॉन, लास्ट 30 सेकेंड्स। स्टेटमेंट को पढ़ें सीधा सीधा।
ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 देखिए, Q2 इक्वल्स टू N CV dt 240 N CV इंटू dt कितना हो जाएगा? जस्ट होप ये स्टेटमेंट इतना तो लिख लिया होगा कम से कम। अब मेरे को ना गामा चाहिए, मेरे को एफ चाहिए। अब सीपी सीवी दिया हुआ है, क्या करें? तो सीपी की वैल्यू और एन का भी वैल्यू नहीं पता है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्या करूं यहाँ पे? बेस्ट वे क्या हो सकता है, कोई बताएगा क्या चैट पे? दो इक्वेशन मेरे पास आ चुके हैं, मुझे लगता है इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा। क्या कर सकते हैं, कोई बताएगा? डिवाइड कर देते हैं, बिल्कुल सही पंकज, बिल्कुल सही। डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, 160 बाई 240 इक्वल्स टू एन तो कैंसिल हो ही गए, होगा होगा सीपी बाई सीवी इंटू 50 बाई 100 कितना हो जाएगा 1/2। ये कितना हो गया 120, 43 और 44 का। तो क्या सीपी बाई सीवी की वैल्यू आ रही है क्या? सीपी बाई सीवी की वैल्यू 4/3 आ रहा है क्या? तो गामा इक्वल्स टू कितना हो गया 4/3। गामा कुछ भी आ जाए, गामा कुछ भी हो जाए, गामा से अपने को पता है गामा इक्वल्स टू क्या होता है 1 प्लस 2/f, यही फॉर्मूला लगना है। कितना हो जाएगा 4/3। 2/f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/3। f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6। क्लियर है क्या? क्या ये आसान क्वेश्चन नहीं था? क्या ये आसान क्वेश्चन नहीं था? ये सब जेई के क्वेश्चन है इस साल के केटीजी के। ये टॉपिक अगर आपने थोड़ा भी पढ़ रखा है, ये कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में एक नया टर्म नॉन रिजिड डाला गया है। जनरली इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं, इसको नॉन रिजिड, लेकिन डाला गया है। लेकिन इसको क्या बिना जाने भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे क्या? मैं दोबारा इसको पोल को लॉन्च कर रहा हूँ, होप आप इसको बना लेंगे। हमारा क्वेश्चन करने का पेस काफी अच्छा है। ये सब इसी साल के क्वेश्चन थे। सिर्फ इस साल के अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं तो आपके पास फिजिक्स के 25 इंटू 12 क्वेश्चन हो जाते हैं। 12 नहीं 10, 250 क्वेश्चन हो जाते हैं। सीपी बाई सीवी बोली तो गामा की वैल्यू पूछ रही है। अभी पिछला क्वेश्चन ही किया है इस टेस्ट। देखते हैं प्रत्युष। We have already got 2 answers, 3 answers. Very good. दोनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। चलिए जल्दी, बिल्कुल सही। 8 लोगों ने रिप्लाई अभी तक कर भी दिया। डाई का, डाई वो भी रिजिड। रिजिड का मतलब कि वो रोटेशनल भी उसमें इजीली हो पॉसिबल हो। ठीक है, वो अपने शेप को चेंज ना करे। 1 प्लस 2/5, 2/5, 7/5।
डाई का 7/5, मुझे लगता है अब तक तो क्लियर हो ही चुका है। तो क्लियर हो ही चुका है कि 1 का 4, 1 का आ गया अपने पास 4 आ चुका है, और डाई डाई का आ चुका है अपने पास डायटोमिक आ चुका है 7/5, 4 1 कौन सा आ रहा है? थर्ड ऑप्शन। क्लियर है क्या? आगे बढ़ सकते हैं, आंसर आ गया इसका। ठीक है, तीनों का अपने को पता था। रिजिड याद रखना, रिजिड मतलब नॉन रिजिड में अपने को कैलकुलेशन करना है, जो कि हमें पढ़ना नहीं होता। ठीक है, रोटेशनल खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको ट्राई करें। का एलआर सर्किट जो है वो नेक्स्ट वीक किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में ही खत्म हो पाएगा, बिकॉज अपने क्लासेस भी लगानी है एसी की। नेक्स्ट वीक एसी शुरू करना है अपने को। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। शेयरिंग में स्क्रीन। Number of molecules in a volume 4 centimeter cube of perfect monatomic gas at some temperatures T at a pressure 2 centimeter 2 centimeter of mercury is close to। ठीक है, चलिए क्या करेंगे इसमें, कोई बताना चाहेगा? कोई एनीवन? एनीवन कोई ट्राई करेगा? पहले तो यूनिट्स का ख्याल रखना है इसमें। व्हाट टू रिप्लाई, सब तो बना सॉल्व नहीं हुआ काफी लोगों से। ये थोड़ा सा एक मेहनत वाला क्वेश्चन सिर्फ एक आया है, उसके अलावा और जनरल ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है। साक्षी आंसर नहीं आ रहा है, देखते हैं साक्षी। मीन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल की वैल्यू दी गई है, पर मॉलिक्यूल की वैल्यू दी गई है 4 इंटू 10⁻⁻14। मोनोटॉमिक गैस है। क्या फॉर्मूला होगा इसका? क्या इसका फॉर्मूला हम कह सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा? हाफ एफ आर टी इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻14 पर मॉलिक्यूल दिया हुआ है। ठीक है, मीन काइनेटिक 2 सेंटीमीटर प्रेशर इज क्लोज टू, ठीक है, ऑफ अ मॉलिक्यूल हाफ एफ आर टी। ठीक है, अब सिंपल सी बात है,
कि हाफ एफ आर टी अपने पास है तो हाफ 3/2 लिख सकते हैं इसको, 3/2 आर टी इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻40। क्लियर? अपने को टेम्परेचर का कोई अता पता नहीं है इस क्वेश्चन, तो क्या लिख सकते हैं, क्या पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, तो आर टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पी वी अपॉन एन। क्लियर है क्या? और क्या यहां से कह सकते हैं क्या पी को एन अपॉन वी, यानी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एक गलती हमने और की, हमने क्या लिया, पर मॉलिक्यूल को आर लिखा, बल्कि क्या होना चाहिए यहाँ पे आर बाई एन ए हो। एन ए याद है, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, आर बाई क्या हमने लिखा, एन ए लिखा होना चाहिए, एवोगैड्रो नंबर होना चाहिए, ये हमने गलती किया। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि अगर पी वी बाई एन, अगर आर टी इक्वल्स हमने लिखा है, आर टी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, पी वी अपॉन एन होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एन अपॉन वी। क्लियर है? एन के बोले तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमें नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं पी वी अपॉन पी इक्वल्स लिख सकते हैं पी। ठीक है, एन नंबर ऑफ मोल्स, एन नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है, एन नंबर ऑफ मोल्स में कह सकते हैं कि एन इंटू एन ए, एवोगैड्रो नंबर, सिंपल नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे नंबर ऑफ मोल्स। तो सिंपल कह सकता हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम आ गया अपने पास। ठीक है, अब अपने को चाहिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ वॉल्यूम अगर अपने को निकालना है, आरटी का वैल्यू पहले पुट कर देते हैं ना, आरटी का वैल्यू पुट कर देते हैं सीधा सीधा इक्वेशन में, आप आरटी का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 3/2 क्या हो जाएगा, आरटी की जगह क्या हो जाएगा, पी अपॉन एन वी इंटू एन ए इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻14। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू एन, ये मिलकर के क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। क्या बन जाएगा, 3/2 पी एन नॉट, जो हमें निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻14। क्लियर है? अब अगर अपने को एन नॉट निकालने में कोई दिक्कत आ रही है, एन नॉट इक्वल्स टू, तो एन नॉट इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, एन नॉट इक्वल्स टू 3/2 इंटू पी इंटू 4 इंटू 10⁻⁻14। गौर से देखिएगा, अपने पास हर चीज यूनिट जो होनी चाहिए, हर यूनिट जो होना चाहिए वो किसमें होना चाहिए, हर यूनिट होना चाहिए अपने पास सीजीएस यूनिट में होना चाहिए। तो प्रेशर के बारे में क्या एंट्री दी गई है, प्रेशर क्या हो जाएगा, रो जी एच हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/8 इंटू 10⁻⁻14 रो जी एच। रो रो क्या है, डेंसिटी है, क्या है डेंसिटी, कितना है, 13.6, 13.6। जी की वैल्यू कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जी का वैल्यू कुछ दिया क्या है, जी के बारे में, जी का वैल्यू 9.980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 980, और हाइट कितना दिया है मरकरी का, मरकरी का हाइट दिया है, मरकरी का हाइट दिया है आपको 2 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 2 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, 2 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, क्या लिख सकते हैं, इंटू 2। क्या अब आपको एन नॉट निकल जाएगा क्या सब लोग, एन नॉट अगर निकल जाएगा तो अपने को इंटू 4 सेंटीमीटर क्यूब निकालना है, तो एन नॉट इंटू क्या करेंगे 4। बोलिए क्लियर है क्या एवरीवन, किसी को दिक्कत है तो पूछो, मैं दोबारा समझा दूंगा। एनीवन, पॉइंट यहाँ पे ये था कि अपने को सोचना था, यहाँ से लॉजिक से ऐसा जाना था, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल की बात हो रही है, यानी हाफ एफ आर बाई एन ए, के भी लिख सकते थे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टी। अपने को यहाँ पे आर टी की जरूरत नहीं, टेम्परेचर की जरूरत। चलो फिर से राजिया देखो जल्दी से, मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ठीक है, पर मॉलिक्यूल। तो मैंने बोला कि काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, इंटरनल एनर्जी को ही कहते हैं, हाफ एफ आर टी, हाफ एफ आर टी अपॉन एन ए, हाफ एफ आर टी अपॉन एन ए लिख दिया हमने पर मॉलिक्यूल।
FRT होता है टोटल, टोटल होता है एक मोल का, इंटू 4 इंटू 10 टू द माइनस 14। अब हमने देखा कि RT के वैल्यू को रिप्लेस कर, RT का वैल्यू आइडियल गैस इक्वेशन से ही होगा, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन से ही होगा। तो हमने आइडियल गैस इक्वेशन को क्या लिख दिया, PV अपॉन N। ये N क्या है, N नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम हमने लिख दिया, ये है क्या, मोल डेंसिटी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नहीं भी लिखते फिर भी काम चल रहा है, रिप्लेस कर। अब हमने जब इसको इक्वेशन में पुट किया तो ये नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू NaR, ये एक्चुअली क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। वही चीज हमें निकालनी थी, हमने इसको मान लिया N0, ठीक है, यूज किया, N0 की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब बोल रहा है कि कितना मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम प्रेजेंट है, और आपसे बात कर रहा है कितने सेंटीमीटर क्यूब के लिए, 4 सेंटीमीटर क्यूब के लिए बात हो रही है। पुट नहीं कर देंगे क्या, फिर पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। N0 इंटू क्या कर देंगे 4। क्लियर है क्या रजिया, बाकी लोग अभिनव क्लियर है क्या? ये आपको एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन जहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी आपको, वो किसी टॉपिक से भी, किसी इजीएस्ट ऑफ टॉपिक से भी एक आध क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। खैर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है ये, ट्राई दिस, सिंपल क्वेश्चन है, आरएमएस स्पीड पूछ रहा है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा इसका रूट में आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्रॉस तो निकालिए। तो खास बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही आंसर है। हम लोग पंकज और अप्रॉक्स सही है, सेल्सियस बात कर रहे हो, नहीं गलत लग रहा है। साक्षी सही नहीं लग रहा है ना, डिग्री सेल्सियस 73, एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है साक्षी। सत्युष नहीं गड़बड़ है, कैलकुलेशन में सीधी सीधी गलती कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेके सॉल्व करो, सेल्सियस का कोई रोल नहीं है।
ये करके तो सीधा लग रहा है कि √3r खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा √t/2 इक्वल्स टू √573/28। स्क्वायर दोनों साइड से करेंगे तो t/2 इक्वल्स टू 573/28 कट के 14 हो जाएगा और फाइनली t इक्वल्स टू हो जाएगा 573/14। क्लियर है क्या? टेम्परेचर आ रहा है 40 पॉइंट समथिंग, 40.8 और 40.9 के, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। 40.8 या 40.9 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, डेटाबेस क्वेश्चन था, इस बार का ही आया हुआ क्वेश्चन है। आई होप सबको समझ में आ गया हो। ठीक है, सोच लो जेई नीट के क्वेश्चन कितने इजी है इस टॉपिक से, वन ऑफ क्वेश्चन हो सकता है, वो भी टफ नहीं था थोड़ा। उसमें भी क्या था, उसमें आपको बस इक्वेशन के साथ चलते रहना, बन ही जाना था उस क्वेश्चन को, स्टिल आपको टाइम बचा के उसके लिए रखना है उस तरह क्वेश्चन। खैर चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बताओ, ये इससे इजी क्वेश्चन क्या दे सकता हूँ? और जो अब आपको एक पैटर्न समझ में आना चाहिए कि एक ही तरह के क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं जेईई इस चैप्टर में बहुत चीजें पढ़ सकते हो, पूरा का पूरा स्टेटमेंट थ्योरी सब पढ़ लेते हो, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आता है? मतलब ये तो ऐसा हुआ कि प्रॉपर ना थ्योरी दे रही है, समझा रहा था। मात्र 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, आप लोग इसको सॉल्व करो। सही है शिवांगी, सही है पंकज। लास्ट 15 सेकंड्स। ये देखिए किसी ने जल्दबाजी में लगाया, ये लगाया किसी ने। 5 RTO का अभिनव पक्का? सही है प्रत्युष, बट वेरी सैड, बहुत ही कम लोगों ने रिप्लाई किया अभी तक इस क्वेश्चन को। तो बाकियों से बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अभिनव? ये गलती तो वहां भी हो जाएगी, एग्जाम में भी हो जाएगी, ध्यान नहीं दिया तो। क्वेश्चन तो पढ़ो, क्वेश्चन तो पढ़ते वक्त ही सॉल्व होगा, पेन में तो उठाना नहीं पड़ेगा इसमें। स्टिल बहुत ही कम लोगों ने अप्लाई किया है, इतना इतना टाइम इस क्वेश्चन के लिए बनता नहीं पहले। सिंपल सा डायटोमिक गैस की बात करिए, याद रखिएगा मोनो एटॉमिक गैस में इतना एक्सप्लेनेशन, इतनी कहानी क्यों दी गई है? मोनो एटॉमिक गैस में याद रखिएगा 3 ट्रांसलेशनल होते हैं और रोटेशनल कितना होता है? 0। डाई एटॉमिक में 3 ट्रांसलेशनल फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है और 2 रोटेशनल, टोटल कितने हो गए? 3। इसमें कितने हो गए? 5। ट्राई में 3, ठीक है, 3 एंड 3 कितना हो गया? 6। बोलिए क्लियर है क्या? ठीक है, हम लोग वाइब्रेशनल को 0 अज्यूम कर रहे हैं, सब में वाइब्रेशनल 0 अज्यूम कर रहे हैं हम लोग रोटेशनल। ठीक है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको दे दी गई। डायटोमिक की बात हो रही है इसमें, डायटोमिक के लिए इंटरनल नहीं पता है क्या क्या होता है? हाफ FRT, F कितना होगा? 5, तो कितना हो जाएगा? 5/2 RT। क्लियर है, 5/2 RT हो जाएगा। क्या आपको इसका गामा नहीं पता है क्या? गामा कितना होता है? 1+2/F। पूरा का पूरी कहानी डायटोमिक की बात हो रही है। 1+2/F, 1+2/F कितना है? F अपने पास है 5, तो कितना हो जाएगा? 7/5। क्लियर है क्या? क्या ऑप्शन हो गया? 7/5। कौन सा ऑप्शन होगा? डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, एकदम सिंपल, और इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं था अभी तक हमने किया है। ठीक है, चलिए ये गलत नहीं होना चाहिए। अगला ये देखो,
ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखते हैं ये कितने लोगों से बनता है, थोड़ा दिमाग लगाना है। ये भी क्वेश्चन का पूरा पार्ट हमने आज ही किया है। बिल्कुल सही है जोश, बिल्कुल सही है शिवांगी। बिल्कुल सही है। गॉट 5 रिप्लाईज, 3 ऑफ विच है साक्षी, बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट। चलो, आई थिंक वी हैव गिवन टू मच टाइम। बड़ा सिंपल सा था, रिलैक्सेशन टाइम, सिंपल मीन फ्री पाथ ले लो, अपन वेलोसिटी ले लो। मीन फ्री पाथ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, और वेलोसिटी क्या होता है, अंडर रूट टी पे डिपेंड करता है। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, 1/√T पे डिपेंड करेगा। बहुत सिंपल से टर्म्स में कह सकते हैं। ये हमने करंट में भी पढ़ा था कि रिलेशनशिप नहीं डायरेक्टली पढ़ा था, लेकिन हाँ ये तो पढ़ा था कि इन्वर्सली रिलेटेड था। क्लियर है? डन। चलो आगे बढ़ो। करेक्ट आंसर विल बी सी। करेक्ट आंसर विल बी दैट थर्ड ऑप्शन। ये देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है और मात्र 20 सेकंड दूंगा इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। बना सकते हो तो बना लो, वरना टेक रेस्ट। वो लॉन्च कर रहा हूँ, 20 सेकंड में रिप्लाई करना है आपको। ये भी क्वेश्चन, ये नीट का क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चन यही कहते हैं, ये क्वेश्चन नीट का है। चलो लास्ट 5 सेकंड, एक रिप्लाई आया। हाँ सही है शिवांगी, सही दिख रहा है मुझे। ध्यान से शिवांगी। अच्छा पहले दूसरा वाला आया। राइट, बहुत स्लो रिप्लाई है। हाइड्रोजन हीलियम एंड कोई एक गैस है। हाइड्रोजन हीलियम का तो देख लें पहले, उतना आप उतने प्लेटफॉर्म पे तो पहुंचे पहले। हाइड्रोजन कौन सा गैस, मोनोडाई ट्राई हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मोनो डाई ट्राई, क्या होगा, मोनो, सॉरी डाई होगा। 7/5 हटा दो, 3 और 4 हटा लो। ठीक, हीलियम के चक्कर में क्यों पढ़ना, हीलियम मोनो है। 1 + 2/3, 5/3, ये तो फिक्स ही हो चुका है। लास्ट वाले मैंने बोला था कि नॉन रिजिड में क्या होगा,
नॉन रिजिड में वाइब्रेशनल मोड्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है। एक नॉन डायटोमिक गैस है, जिस डायटोमिक में कितना होता है, 5 होते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक उसमें और ऐड हो गया, ठीक है। नॉट रिजिड बट हैव एन एडिशनल वाइब्रेशनल मोड, बट हैव एन एडिशनल वाइब्रेशनल मोड, 6। Molecules are not rigid but have an additional vibrational mode. Additional vibrational mode. Just one plus 2 by कितना हो जाएगा, 1 plus 2 by F। हाइड्रोजन हीलियम डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस है तो डायटोमिक गैस तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 हैं, ठीक है। 2 है तो कितना वाइब्रेशनल मोड ऐड हो जाएगा, ठीक है। वाइब्रेशनल मोड कितना ऐड हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा, 9/7। क्या होता है कि वाइब्रेशनल मोड ऐड हो रहा है, अगर वाइब्रेशनल मोड ऐड हो रहा है तो कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स, तो एक्चुअली 7/5, एक्चुअली 7/5, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अगर मॉलिक्यूल्स आर नॉट रिजिड बट हैव एन एडिशनल वाइब्रेशनल मोड, अगर वाइब्रेशनल मोड ऐड कर जाते हो, ठीक है, तो वाइब्रेशनल मोड ऐड होने से क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। हम अभी 3, 5 और 6 में, 3, 5 और 6 में, इसमें तो खैर कुछ भी नहीं हो सकता है। 5 और 6 में हम क्या करते हैं कि हम अज्यूम करते हैं कि नो वाइब्रेशनल मोड इज देयर, 0, ठीक है, बिकॉज हम अज्यूम करते हैं कि रिजिड है, ठीक है। ये क्या हो गया, रिजिड है, तो रिजिड में हमें वाइब्रेशनल मोड कभी ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वाइब्रेशनल मोड ऐड हो जा रहा है तो क्या हो सकता है कि उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 होता तो कितना, 3 ऐड करते, कितना हो गया, 1 plus 2/5। डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले 5 था, 5 plus 2 कितना हो गया, 7। 1 प्लस कितना हो जाएगा, 2/7, तो कितना हो जाएगा, 9/7। वैसे वाइब्रेशनल मोड आपको उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जानना होता, ठीक है, लेकिन हाँ क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जा रहा है। बोलिए, क्लियर है क्या? दिस वाज इट फॉर बेसिक, क्या कहते हैं, केटीजी का फर्स्ट पार्ट। हमने लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस किए, ठीक है। बेसिक अगर आप ट्रेंड देखो तो बहुत वही जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था, सारे इसी पे क्वेश्चन हैं, ऑलमोस्ट 1-2 क्वेश्चन इधर उधर देख करके ऑलमोस्ट यही वो रिकॉल कॉन्सेप्ट का टॉपिक है, इतने सही सारे क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। अगले दिन हम लोग एक दिन और केटीजी का क्लास करेंगे। नेक्स्ट वीक एक तो एलआर सर्किट की क्लास होगी, एक केटीजी का प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास होगा, 2 थर्मोडायनामिक्स। आई एम नॉट श्योर कि स्टार्ट कर पाएंगे कि नहीं, ठीक, ठीक है, ओके। चलो, हैव अ नाइस डे। थिंक we are ending the class for today. स्लाइड गौरव भेज दे रहा हूं मैं, ओके, चलिए। ending the class.